हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में सफर में हैं, एक आदमी के दरवाजे से गुजर रहे थे। वो आदमी बाहर निकला, पहचान लिया है कि अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सफर में जो निकला हूं। कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ हो लूं, मैं भी आपके साथ हो लूं, कुछ दिन आपके सोहबत में रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो कुर्बान जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में घर गया, कपड़ा पहना, झोला वोला जो लेना था ले लिया, साथ पकड़ लिया। दोपहर का वक्त हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई खाने का टाइम हो गया है, बैठ जाओ खाना खा लो, तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास रोटी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास भी रोटी है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक रोटी थी। क्या रोटी थी? बोलिए 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 बोलिए। एक रोटी थी। एक रोटी निकाले कि मेरे पास तो एक रोटी है। उसके पास में दो रोटी थी। वो जब देख लिया इसके पास एक रोटी है, वो दोनों रोटी नहीं निकाला, वो एक केटो निकाला। हाँ, आदमी चालाक था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? बोला एक ही रोटी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी रोटी कहाँ गई? बोला नहीं मेरे पास दूसरी रोटी है ही नहीं है। अच्छा ठीक, खाना खाए चल दी, आगे चले, देखते क्या है कि 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई है। इस शख्स की नजर पड़ गई, अब खुशी के मारे झूम उठा और कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देखो 3 ईंटें हैं, आदमी 2 हैं, एक ईंट तुम्हारी, एक ईंट मेरी, एक ईंट उसकी है जिसके पास दूसरी रोटी है। बोले ला वो दूसरी रोटी हमारे पास, वो दूसरी रोटी मेरे ही पास है। झोला में हाथ डाला, निकाल के दिखाया कि देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी, ये भी ईंट तुम्हारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। अब इस आदमी का वाकया सुनो। ये सोने की ईंट को लेकर पागल हुआ जा रहा था, दीवाना हुआ जा रहा था, खुशी से मचल रहा था कि मोहल्ले में हमसे बड़ा पैसा वाला अब कोई नहीं होगा, हमसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा, मैं सोने की कुर्सी पे बैठूंगा। और कुर्बान जाओ, देखते इसी दरमियान में 3 डाकू उधर से घोड़ा पर सवार होकर आ रहा था। अब वो लोग आके रुका, देखा 3 सोने की ईंट है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो डाकू लोग घोड़ा से नीचे उतरा, बोला क्या लफड़ा है, कहां से लाया? बोला नहीं ये मेरी सोने की ईंट है। बोला तुम्हारी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, ये सब लाओ, ये सोने की ईंट मेरी है। कहा कि नहीं ऐसा मत कीजिए, इसमें से आप लोग भी ले लीजिए, हमको भी दे दीजिए। 4 आदमी है, 4 टुकड़ा करके हिस्सा कर लीजिए। अरे हिस्सा कर लीजिए। अच्छा हिस्सा हो जाएगा, चिंता ना करो, हिस्सा हो जाएगा। खाने का टाइम हो गया, भूख लगी। अब ये चारों आदमी मशवरा किया, 3 डाकू है और ये वो शख्स है, मशवरा किया कि भूख लगी है, हम चारों में से एक आदमी बाजार जाएगा, खाना खरीद कर लाएगा, यहीं बैठकर खाएंगे। अब एक आदमी, अभी जो जिसकी सोने की ईंटें जे लोग लेके बैठा हुआ था, ये चला गया बाजार। अब बाजार जा करके खाना खरीदा, आइए पुड़िया जहर लिया, खाना में मिला दिया कि तीनों कहते वह उल्टी रही थी। तीनों सोने की ईंट मेरी हो जाएगी। अब ये तीनों आदमी, ये तीनों डाकू ये प्लान बना लिया कि जैसे ही वो खाना लेके आएगा उसका काम हम लोग तमाम कर देंगे, एक ईंट हम लोगों की हो जाएगी। खाना में जहर मिला के लेके आ रहा है, वो खाने में जहर मिलाकर लेकर आ रहा है और यहाँ पर उसको मारने की प्लानिंग हो रही है। जैसे ही खाना लेकर आया, अब इन लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, मारते मारते उसकी मौत हो गई। बोला बहुत अच्छा, ये झमेला खत्म, अब 3 ईंटें हैं, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी हो जाएगी। वो भूख लगी है, खाना खा लो। समझे जाइएगा। अब ये खाना खाया कि नहीं खाया, खाना खाया, मौत हुई कि नहीं हुई, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप संजीदगी के क्या साथ जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जरा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है और कुर्बान जाइए, हदीसों के अंदर में आता है, उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोला वो अल्लाह का, भाई बोले वो अल्लाह का, बोलिए
मेहमान ऐसा वैसा नहीं, एक मेहमान वो एक बस्ती में गया मेजबानी खाने, रात में पहुंचा, घर वाला खाना बनाया, खाने का वक्त जब हुआ एक नौजवान आया, दस्तरखान बिछाया, पानी लाकर रखा, खाना का थाल लेकर आया और थाल के साथ में बड़का सा लट्ठी लेके आया, खाना रखी दिल की अल्लाह ठियो रखी ये मेहमान कभी खाना को देखता था, कभी लट्ठी को देखता था। ये मेहमान आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ, नौजवान से पूछा के बेटा ये लाठी कने आन ले जे? तो नौजवान बोली कि नहीं एक लाठी काम छे नहीं, खाम एक बात है थी, पहले ते खाना खा। खाना खाएगा? अरे बोलिए ना, आप खाइएगा, हम खाएंगे। मेहमान बोला कि नहीं बाबू खुलासा बता दे हमरा। ये नौजवान बोला कि नहीं हमको भी पता नहीं है, हमारे गांव का रस्म है, यहाँ का रवाज है कि मेहमान जो भी आता है खाने के साथ लट्ठी भी आती है, अब ये लट्ठी का काम खाने के बाद होगा। मेजबान बोली बाबू हमारी भूख खत्म हो गई। मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ज़हन को हाजिर रखना, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, कहाँ बना, क्या नाम है? खाने काबा है। ये खाने काबा कहाँ है? मक्कतुल मुकर्रमा में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोला बोला हाँ? अरे मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। बोलो भक्का, ये बोलिए भक्का, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर इस धरती पर वो खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अभी वो हजरत मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छी तकरीर कर रहे थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुना रहे थे। लेकिन एक चीज पता मालूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म बनाया गया, मिट्टी से पुतला जब बनाया गया, तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा, ये शैतान है ना, ये शैतान, बाप रे बाप बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी। अच्छा शैतान अगर भय के जी खलेरा भय, शैतान कह जी कि हमारा वो खलेरा भाई है जो आजान सुन के मस्जिद में नहीं आए, वो हमारा पक्का खलेरा भाई। के बनवा खलेरा भाई? हाथ उठाओ देखिए। एक आदमी उठ गया। अच्छा तेने बड़े भूल गई। हाँ। शैतान का बड़ा मकाम था, झूले में झूलता था। ओ एजाजिल नाम था, झूले में झूलता था जन्नत में। ओ पहले आसमान के भी फरिश्तों को तालीम देता, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के भी फरिश्तों के दरमियान में रहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा कि भाई ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा फरमाएगा। तो शैतान सोचा कि अल्लाह अपना खलीफा जमीन पे पैदा करेगा तो ये हमसे बढ़ जाएगा, मकाम में बढ़ जाएगा, बुलंदी में बढ़ जाएगा, मर्तबे में बढ़ जाएगा। तो शैतान को गुस्सा आया, उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर थूक दिया। जिस्म पर बोलिए थूका। कहां थूका? पेट पर थूका। कहां थूका? पेट पर थूका। तमाम फरिश्ते लरस गए। अल्लाह की बारगाह में सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर का अब इसका क्या बनेगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि मौला तेरे आदम के जिस्म पर शैतान ने थूक दिया है, अब क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा कि उस जगह की मिट्टी को उठा लो, उस जगह की मिट्टी को उठा लो। देखिए पेट का जो नाप है, पेट का नाप है कि नहीं है? अरे जगह अपना जबाना में कह जग धोरी, एक जगह की मिट्टी उठा लो, ये निशान बन गया। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मिट्टी उठाया, कहा कि या अल्लाह इस मिट्टी को क्या करूं? कहा कि ऐसा करो इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। कुत्ता को इंसान से, आदमी से उनसियत है, आदमी के आसपास रहता है,
क्यों रहता है? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की मिट्टी से कुत्ता बना है, और कुत्ते के अंदर में एक खसलत और भी बुरी है कि